सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे, है ना। आपके विद्यालय अब खुलने वाले हैं, बहुत कम समय है, 7-8 दिन बचे हैं। 1 तारीख से आपके विद्यालय खुल जाएंगे। कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 तक हमने मैथ में करा दिया था और ये प्रश्नावली 1.4 है, उसके आगे की आज हम इसको करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि निरंतर लगातार अपने अध्ययन को चालू रखिए, एकाग्रता को बनाए रखिए, क्योंकि अगर एकाग्रता नहीं है तो किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। और लगातार देखो, ब्रूसली जो फाइटर थे उनका ये कहना था कि मैं जो 10,000 प्रकार से किक मारता है उससे नहीं डरता हूं, मैं उससे डरता हूं जो एक ही किक को 10,000 बार मारता है। कहने का अर्थ यह है कि लगातार अभ्यास, और गणित में क्या है, गणित में आपको अभ्यास करना होता है। गणित में ही क्या, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में बिना अभ्यास के कहीं कुछ नहीं है। जितना आप अभ्यास करोगे उतना उस चीज में निपुण होते चले जाओगे, ठीक है ना। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। दूसरा, अनुशासित रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, बहुत से अध्यापक आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, सारे पढ़ाते हैं और सभी अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी अध्यापक गलत नहीं पढ़ाता है। अपनी जानकारी के मुताबिक जितना उनसे हो बन पड़ता है उतना विद्यार्थी के पक्ष में बोलते हैं, विद्यार्थी के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहना ये चाहूंगा कि जिसको भी देखो उसको लगातार उसके चैनल को ही देखो, है ना, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसा नहीं है 4 दिन हमारा चैनल देख लिया, 2 दिन किसी और का देख लिया, 4 दिन किसी को, फिर समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। अगर कोई बीमारी बनती है तो उसका क्या करते हैं भाई, अगर एक डॉक्टर के पास जाओगे, उससे थोड़ा इलाज करा लिया, फायदा नहीं हुई, दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, वहां जाके फिर डॉक्टर क्या करेगा, फिर ABCD से स्टार्ट करेगा, आपकी सारी जांचें कराएगा। जब तक कहानी समझ में आएगी तब तक आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, फिर वो प्रक्रिया वहीं से चलेगी। इसलिए जिसको भी फॉलो करें आप लगातार फॉलो करें। बातें बहुत ज्यादा हो गई, सीधे आते हैं हम अपने कंसेप्ट पे, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपसे पूछ रहा है और कुछ नहीं इसमें। देखो, हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय, मैं यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं कि परिमेय संख्या, परिमेय किसी भी परिमेय संख्या का गुणा अगर अपरिमेय संख्या के साथ किया जाएगा तो हमें क्या संख्या मिलेगी, बराबर में अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। किसी परिमेय संख्या का गुणा करें, उसका भाग करें, उसका जोड़ करें, उसका घटा करें, यानी कि माइनस प्लस इंटू डिवाइड, अगर कुछ भी करेंगे परिमेय से अपरिमेय का तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा। किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ अगर गुणा, भाग, जोड़, घटा करेंगे तो बराबर में हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि पहला सवाल क्या है, 2 माइनस रूट में 5। अब हम जानते हैं कि रूट के अंदर जो संख्या होती है वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, क्लियर। क्योंकि अपरिमेय संख्या, रूट का मान जो आता है वो दशमलव में आता है और उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो जो रूट में संख्या है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय। और अभी हमने आपको बताया कि किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ अगर जोड़ करते हैं, घटा करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो परिणाम क्या मिलता है, हमें अपरिमेय संख्या मिलता है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो संख्या हमें दी गई है सिर्फ पूछ रहा है कि इसमें कौन सी अपरिमेय है और कौन सी परिमेय है। तो ये कैसी हो जाएगी, आप खुद बता सकते हैं कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हमारे हल में लिख सकते हैं यह संख्या अपरिमेय है, ठीक है। पहले का उत्तर हमें मिल गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, ब्रैकेट में 3 प्लस रूट में 23, उसके बाद माइनस रूट 23। इसको हल करेंगे थोड़ा सा, है ना। अब यहां पे क्यों हल करेंगे, क्योंकि यहां पे 3 पद बन रहे हैं।
किसी भी व्यंजक में बीच में जहां पर भी प्लस और माइनस का साइन आता है, प्लस और माइनस का चिन्ह आता है, वहां से पद बन जाता है। ठीक है, तो ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया। ठीक है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे 3 पद हैं, अगर 2 पद होते तो आराम से, इसमें 2 पद थे, बीच में माइनस का चिन्ह है, इसमें 2 पद थे, तो हमने अब पता लगा लिया कि एक पहले पद का दूसरे पद से अगर जोड़ करेंगे, घटा करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे परिमेय संख्या का अपरिमेय के साथ, तो वो अपरिमेय ही मिलेगी। यहाँ पे 3 पद हैं तो नहीं कर सकते, इसको हमें हल करना देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस रूट का 23 माइनस यहाँ पे रूट का 23 है ना। अब ये -23 रूट -23 और रूट -23 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0 बचेगा, कोई मतलब ही नहीं है। बराबर में हमारे पास आ जाएगी 3। हल कितना आएगा? वो 3 निकल के आएगा। अब ये 3 क्या है? 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। किसी भी संख्या को हम बट्टे में अगर लिखना चाहें, क्योंकि अगर इसका डिवाइड करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा, 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसके हल में हम क्या लिख देंगे? यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं भाई सबके? ये रूट का 5 था, कोई भी संख्या अगर रूट में है तो वो अपरिमेय संख्या होती है, और किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे घटा करें और चाहे जोड़ करें, बराबर में जो उत्तर मिलेगा वो हमें अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझना। तो यहाँ क्या है? यहाँ माइनस का, यहाँ घटा करना है, तो ये एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, तो उत्तर क्या मिल गया हमें? अपरिमेय संख्या मिल गया। दूसरे का हमने हल किया तो 3 रूट में 23 माइनस रूट में 23। अब 23 में से रूट 23 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। संख्या कितनी बच गई हमारे पास? 3, और 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं, कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे सीधा सीधा चाहे काटना चाहो तो काट सकते हो, क्योंकि √7 से √7 कट जाएगा, डिवाइड में बचेगा हमारे पास कितना? 2/2। यहाँ पे बराबर में 2/2 संख्या बच जाएगी, जो कि एक परिमेय संख्या है। अच्छा, यहाँ गलत लिखा है प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न बेटे गलती से तो गलत लिख गया था, यहाँ 7 की जगह 2 लिख गया था, है ना। हमने ठीक किया है अभी। तो ये संख्या देखो क्या है, ये है √7 और ये भी √7 है, तो सीधा हम √7 से √7 को काट सकते हैं, है ना। अब हमारे पास जो संख्या बचेगी वो क्या बचेगी? 2/7, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा। ये भी देखो, ये तो देखते ही आप कह सकते हैं, हमने क्या बताया था आपको कि अगर किसी एक परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ गुणा, भाग, जोड़, घटा कुछ भी करेंगे तो उत्तर हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय। अब यहाँ देखो 1/2 में 2 बटे में कितना है? रूट है, √2 है। √2 का मतलब है कि एक अपरिमेय संख्या, और ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ भाग हो रहा है, तो हमें बराबर में उत्तर क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो हम यहां कह सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। 2 पाई माने 2 पाई, है ना। पाई का मान क्या होता है बेटे? पाई का मान हमेशा याद रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, जो कि लगभग में होता है, ये प्रॉपर एक्यूरेट मान नहीं होता है। और ये पाई जो होती है हमेशा किस में काउंट की जाती है? अपरिमेय काउंट की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 पाई यानी कि गुणा हो रहा है, 2 का गुणा पाई से हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि किसी एक परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ गुणा हो रहा है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है।
आशा करते हैं ये पांचों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला प्रश्न हमने नोट कर लिया है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो जो व्यंजक यहाँ पे दिए गए हैं अभी और हैं 4-5 व्यंजक हैं, उनको हमें सरल करना है। तो पहला क्या है, पहला है ब्रैकेट में 3 प्लस रूट का 3, उसके बाद ब्रैकेट में 2 प्लस रूट का 2, इसको सरल करना है। अब ये दोनों यहाँ पे प्लस के हैं तो कोई फार्मूला नहीं लगे। फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखो जहां पे चिन्ह नहीं होता है कोई, वहां पे क्या होता है, गुणा होता है। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले इस 3 का गुणा जो है इस पूरी संख्या से करेंगे। पहले इस 3 का गुणा इस 2 से करेंगे, फिर इस 3 का गुणा इस 2 से करेंगे। ऐसे ही फिर बाद में क्या करेंगे, रूट 3 का गुणा 2 से और रूट 3 का गुणा रूट 2 से करेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं सीधे सीधे, कुछ नहीं करना है इसमें, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। पहले 3 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे, सीधा सीधा लिख देते हैं, तो 2 तियां 6, बराबर में यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, अब 3 का गुणा किससे करेंगे, रूट 2 से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ 3 आ जाएगा क्योंकि 3 का गुणा कर रहे हैं, और आगे आ जाएगा रूट 2। ठीक है, उसके बाद जब गुणा करते हैं तो यहाँ प्लस का निशान फिर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ देखो रूट 3 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है ना, तो 2 ये एक परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हमेशा पहले लिखी जाती है। तो यहाँ का क्या कर देंगे, 2 और रूट कितना है, ये रूट 3 है, यहाँ पे हो जाएगा रूट 3। ठीक है, उसके बाद अब ये भी रूट का है और ये भी रूट का है, तो इसको जब रूट और रूट का गुणा करते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, 3 इंटू रूट का 3 है और रूट का 2 है ना, रूट का 2, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से रूट जो है बड़ा हो जाएगा, है ना, इसको पूरे ब्रैकेट में लिख लेंगे और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 6 रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम रूट 6 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चों को समझ आ गया ना अच्छे से। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले इस संख्या का गुणा इन दोनों से करेंगे, फिर इस वाली संख्या का गुणा इन दोनों से करेंगे। पहले हमने इसका गुणा किया किससे, 2 से, तो ये 2 तियां 6, माने इस पे कोई नहीं ना, रूट नहीं है ना, सीधे सीधे गुणा किया, 2 तियां 6, यहाँ 6 लिख लिया। उसके बाद प्लस, फिर उसका इसी का गुणा किया हमने रूट 2 से, तो 3 रूट का 2, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इसका गुणा करेंगे रूट 3 का 2 से। हमेशा परिमेय संख्या को आगे रखते हैं, अपरिमेय को पीछे रखते हैं, तो 2 रूट का 3 आ जाएगा, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब ये दोनों रूट हैं, ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 2 तिया 6, ब्रैकेट रूट के अंदर ही आ जाएगा ये 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब अगला करते हैं। ठीक है, देखो ये दूसरा प्रश्न जो हमारा फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला होता है, वो लगा हुआ है इसमें, जैसे ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी, और इसका होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा जो फार्मूले हैं इनको याद कर लेना, तो ये फार्मूले के रूप में ही है। अब इसका मान क्या होगा, ए का मान हो जाएगा, यहां हम हल कर लेते हैं, हल ए बराबर क्या है 3 और बी बराबर है रूट 3। ठीक है, अब इनके मान रख लेंगे हम यहाँ पे, बराबर में क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह लिख लेंगे हम 3 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का निशान लगाएंगे, और बी स्क्वायर की जगह क्या है, रूट का 3 और इसमें रख देंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये फार्मूले के रूप में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ध्यान रखना है। अब ए का मान 3 है, बी का मान रूट 3 है, तो क्या ए का मान यहाँ पे रखा हमने 3 और 3 के ऊपर स्क्वायर यानी वर्ग लगा दिया, फिर माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद बी का मान रखेंगे, बी का मान क्या है रूट, उसके बाद स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो हल कर लेंगे इसको, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ठीक है, माइनस करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये वर्ग जो है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे 3 रख देंगे। अब ये 9 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात जो है आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलो देखो भाई, तीसरा ये जो इसका जो तीसरा भाग है वो क्या है, ब्रैकेट में √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है ना। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा है, फार्मूला लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ठीक है भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो a जो है इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो ए, अब इसका मान रख लेते हैं, यहां करेंगे हम हल। ए स्क्वायर का मान ए क्या है, √5, तो यहां पे रखेंगे हम √5 स्क्वायर, फिर प्लस बी क्या है, √2 है, √2 स्क्वायर, फिर प्लस 2 रखेंगे, 2 के बाद ब्रैकेट में √5, यानी कि ए का मान रख देंगे 5, यहाँ पे √5 इंटू ब्रैकेट में ही √2। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होगी। ए का जो मान है वो है √5, ये वाला, इस पे स्क्वायर लगा था, हमने स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस लगा है यहाँ पे प्लस लगा दिया, फिर बी का मान रखा हमने √2, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस किया, फिर उसके बाद 2 लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रख लिया। फिर उसके बाद ए का मान क्या है, √5 है, और बी का मान √2 है, दोनों को हमने रख लिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 का जो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। अब ये क्या बचा है, यहाँ पे, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, बीच में निशान जो है प्लस का है, तो 5 + 2 कितने हो जाएंगे, 7। तो उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 2 को ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, √5 है, और यहाँ पे √2 है, और इसका होगा गुणा। जब यहाँ पे बीच में कोई निशान नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है, इंटू होता है, गुणा होता है। अब इसका 5 का गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये रूट में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है, अब ये सॉल्व नहीं होगा। यानी कि ये जो संख्या है, ये 10 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का कभी अपरिमेय संख्या के साथ गुणा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सवाल हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये आंसर इसका हो गया। अगला सवाल है चौथा, देखो इसमें क्या है, इसमें फार्मूला लगा हुआ है जो हमने दूसरे सवाल में किया था, है ना। ये समीकरण वाला वही है, क्या है कि a - b a + b बराबर में क्या हो जाएगा, a² प्लस माइनस का b²। ठीक है, ये फार्मूले हम एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको लिखवा देंगे, नोट करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए अगर नहीं पता है तो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसका मान रख लेते हैं, ए का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ सॉरी ए का मान 5 है, तो 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस बी का मान कितना है, √2 है, तो √2 को रख लेंगे यहाँ पे, √2 है ना, √2 का वर्ग, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग होता है 25, यहाँ लिख लेंगे 25, माइनस का सिंबल लगाएंगे, वर्ग से क्या कट जाएगा, वर्गमूल कट जाएगा, बचेगा कितना, 2, यहाँ बच जाएगा 2। अब 25 में से 2 को माइनस कर देंगे, बराबर में कितना बचेगा, 23 बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल पे। 3 इसमें कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई का एक वृत्त, पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, पाई जो है वो एक वृत्त की परिधि है सी, और उसके व्यास का मान लीजिए डी, व्यास को डी मान लिया, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य को अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये क्या है, एक
वृत्त हो गया, ठीक है ना, ये वृत्त हो गया। तो इसकी जो ये परिधि है वो क्या है, सी है, ठीक है। और इसके अंदर का जो व्यास है, अंदर का जो व्यास है वो क्या है, डी है। ये कह रहा है इस बात को, ठीक है। यानी कि पाई बराबर में क्या है, सी बटे में डी। तो पाई का जो मान होता है वो परिधि बटे में व्यास, ये हो गया है ना। तो ये कह रहा है कि पाई जब एक अपरिमेय संख्या है तो ये संख्या एक परिमेय संख्या कैसे हो गई, ये थोड़ा सा अंतर विरोध इसका लग रहा है। अब देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7। पाई का मान 22/7 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो ये मान होता है वो एग्जैक्ट मान नहीं होता है। एग्जैक्ट अगर मान इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा, दशमलव में निकलेगा वो कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर दशमलव में निकलेगा तो वो एक परिमेय संख्या होगी। इसके ऊपर अपरिमेय होगी, सॉरी, इसके ऊपर या फिर इसके नीचे कोई ना कोई एक संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या है, तब जो है वो एक पाई के बराबर है, ठीक है। लिख सकते हैं कि इसमें से 22 और 7 माने सी और डी में से, या डी में कोई अपरिमेय है या सी में कोई दशमलव में संख्या आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई का जो मान है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हल में लिखेंगे हम, हल सी और, या ऐसे लिख लो, दिए गए व्यास और परिधि के मान सी और डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है। इसलिए हम कह सकते हैं ठीक है ना, दिए गए व्यास और परिधि, जो ये परिधि है और अंदर का जो व्यास है, सी और डी में से कोई एक संख्या क्या है, अपरिमेय है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सी बटे डी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आपको लिख देना है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न। देखो भाई, अगला जो चौथा प्रश्न है वो उसमें क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए, है ना। अब ये संख्या रेखा पे हमें दर्शाना है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रकार की, चांदे की और स्केल की, यानी पटरी की, ठीक है। तो इसको हम नोटबुक पे आपको समझाएंगे अच्छे से, वहां पे अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे जो है ठीक से बना नहीं पाएंगे। ये जो प्रश्न है मैंने बताया, इसको हम लेके आएंगे अगले पार्ट में। 2 प्रश्न जो बचे हुए हैं उनको अगले पार्ट में लेके आएंगे, ठीक है। इस और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक की संख्या बढ़ाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, उनसे बोला करो है, ठीक है। उनके बारे में भी थोड़ा सा सोचो, उनके साथ शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करवाओ हमारे चैनल को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।